नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेकल स्वतः इंस्टीट्यूट जबलपुर से आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी को इस नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती से हमारी यही प्रार्थना है कि प्रत्येक वह छात्र जो हमारा वीडियो देख भी रहा है और जो नहीं भी देख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी की तैयारियों में और मेहनत लगाए और उन सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनन्य आशीष प्रदान करे। तो बढ़ते हम आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की ओर। आज का करंट अफेयर हमारा संबंधित है 6 अक्टूबर से। ठीक है, 6 से अक्टूबर से संबंधित, जो कि इन सभी एग्जाम के लिए आपकी नॉलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान को इजाफा करेगा। बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार मेकल स्वतः इंस्टीट्यूट की तरफ से 10 कदम करंट बम के अंतर्गत कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर। तो आज दिवस नहीं, आज सप्ताह है आपके लिए। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक यूरोप और एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन की मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 इम्पोर्टेंट लॉन्च हुआ था। 10 अक्टूबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र ने बाहरी अंतरिक्ष में अन्वेषण और उपयोग स्थिति के शासन पर संयुक्त राष्ट्र ने से करार किया था। ठीक है, ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण। तो भैया 4 वाला जो है अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रसिया की नजर से। 4 हो जाता है जो रशिया की नजर से। क्यों? क्योंकि स्पुतनिक 1 जो है वो रशिया के द्वारा छोड़ा गया था और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाता है बच्चा रॉसकॉस्मोस। ठीक है, क्या हो जाता है? रॉसकॉस्मोस। और अमेरिका के द्वारा भेजा गया था 10 अक्टूबर को। याद रखिएगा, अमेरिका की संस्था यूएसए की जो संस्था होती है, यूएसए की संस्था का नाम हो जाता है नासा। यूएसए की संस्था का नाम नासा। तो ये दोनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र पर अग्रणी तरीके से अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिस कारण ये जो है इसे विश्व सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस के रूप में। नेक्स्ट, मैनी पैक्याओ किस देश के मुक्केबाज हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये हो जाते हैं फिलीपींस के। याद रखिएगा, 26 साल पहले 72 पेशेवर मुकाबलों में के बाद पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैक्याओ ने पेशेवर मुक्केबाजों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 1995 में 16 वर्ष की आयु में पेशेवर शुरुआत की थी और लगातार हर दशक अपने आप को वैश्विक स्तर पर मुक्केबाजी के रूप में मुकाम पर ले जाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं मैनी पैक्याओ, जो कि फिलीपींस से हैं, जिसकी राजधानी हो जाती है मनीला। याद रखिएगा, फिलीपींस जिसकी राजधानी क्या जाती है? मनीला। यहीं पर स्थित है एडीबी। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं अगला प्रश्न। पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये हो गई स्मृति मंधाना जी। लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाते चले जा रही हैं स्मृति मंधाना जी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बन गई है। कौन? स्मृति मंधाना। तो याद रखिएगा, अब जो है वो पिंक बॉल से भी टेस्ट मैच होने लगा है। टेस्ट मैच पिंक बॉल से भी होने लगा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ है, हाल ही में टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ है 2021 में। टेस्ट वर्ल्ड कप क्या हुआ है? समाप्त। नेक्स्ट, पहली बार हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहला मैच जो है वो गुलाबी गेंद से खेला? तो ये हो जाता है कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल हो जाती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल में बता दूं आपको कौन सी जाती है? कैनबरा, जहाँ के संस्था है ना। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाती है कैनबरा और यहाँ के ठीक है स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पहला अपना ओवल में, कहां पर? ओवल। ओवल एक स्थान है बेटा, ओवल ये ग्राउंड जो है ना वो ओवल मतलब अंडे के आकार का बना हुआ है, इसलिए उसको ओवल ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट, महिला उद्यमिता मंच नीति आयोग ने प्रमुख पहल अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में कितनी महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया? तो याद रखिएगा, इस साल जो भी प्रश्न बने और जहां पर ऑप्शन 75 से जुड़ा हुआ हो तो आप उसका आंसर से 75 लगाइएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम भारत के आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। भारत 47 में आजाद हुआ था, जिसमें आप 75 ऐड करोगे तो आ जाता है 2000
22, मतलब 22। भैया 21 में हमने अपना अगर बनाया और 22 में हम जा रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए यह वर्ष मनाया जा रहा है। तो हर जगह आपको 75 अंक देखने को मिलेगा। हाल ही में किसी ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, तो ये हो जाते हैं आपके विनोद अग्रवाल जी। याद रखिएगा एएसडीसी जिसको ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद, जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव उद्योग में विकास और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, जिसके लिए देश आत्मनिर्भर बन सके। हाँ, हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी कार्स जो है वो विदेश से मंगाई जाती हैं, विदेश की कारों को अपने यहाँ उपयोग किया जाता है। तो क्या कारण है कि जब भारत की कार उनकी अपेक्षा आगे टिक नहीं पाती? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एएसडीसी इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें वो हमारी आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी करता है। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में कंगना रनौत को अपनी महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राज्य सरकार हो जाती है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 75। तो 75 जिले, 75 उत्पाद, हर एक की एक इम्पोर्टेंस होगी, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो एक जिला एक उत्पाद की नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। तो उसको वर्ल्ड लेवल पर या नेशनल लेवल पर फेमस करने के लिए कंगना रनौत को इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसके अध्यक्ष बन गए हैं सुनील कटारिया। यह एक ऐसी सोसाइटी होती है जो एडवर्टाइजर्स के समक्ष में जो जितने भी इनके ग्राहक होते हैं उन सब के लिए हेल्प करने का कार्य करता है। इसे क्रॉस सेक्टर विज्ञापन दाता सदस्य आर्थिक राष्ट्रीय गैर सरकारी विज्ञापन खर्च में आय से अधिक योगदान करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बन गए हैं सुनील कटारिया। हालांकि जनरल पॉइंट है, बट आप देख सकते हैं। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के 52 जिलों में से एक जिला जिसे बालाघाट कहते हैं, उस बालाघाट जिले का एक गांव होता है जहां पर चावल होता है जिसमें अत्यधिक खुशबू होती है, जो बड़ा होता है, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहता है, वह चावल कहलाता है चिन्नौर का चावल, जिसे जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसके तहत उस क्षेत्र की पहचान बन जाएगी चिन्नौर के चावल। और कहीं का कोई भी व्यक्ति जो है वो यह कह के अपने माल को नहीं बेच सकता कि वो चिन्नौर का चावल बेच रहा है, इसलिए इसे कर दिया गया है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 52 जिले और 10 संभाग हैं। आप लोगों को अगर एक क्लास में मात्र 10 से 20 मिनट की क्लास में अगर आप लोगों को एमपी का मैप सीखना है, एमपी का मैप देखना है, एमपी के मैप को रटना है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल रखी है, तो आप सभी जो है वो उस लिंक को देख लीजिए, जिससे आपका एमपी का मैप बिल्कुल क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं हम आगे। आज के प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाते हैं पीयूष गोयल साहब। तो इस पवेलियन को इंडियन ऑन द मूव इंडिया द डाइवर्सिटी की व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया है। पवेलियन से तात्पर्य किसी ग्राउंड का एंट्रेंस या एग्जिट से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पवेलियन के दोनों किनारों पर महात्मा गांधी जी का चेहरा शामिल है। इस पवेलियन के क्षेत्रों की पहचान 11 प्राथमिक विषयों के अर्थात जलवायु और जैव विविधता, शहरी ग्रामीण विद्युत विकास संस्थान, सहिष्णुता और समावेशिता, ज्ञान और सीखना, स्वर्ण जयंती, यात्रा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य कल्याण, शैक्षिक लक्ष्य, खाद्य कृषि, आजीविका और जल के आधार पर की जाती है। तो इन विषयों के आधार पर इस एक्सपो की स्थापना की जाती है, जो कि दुबई में चल रहा है। वहां पर उस ग्राउंड के जो एंट्रेंस और एग्जिस्ट हैं वो कि भारत के महान या विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने अहिंसा की राह पर चलना हमको सिखाया, उनके नाम पर यह एग्जिस्ट बनाए गए हैं, या कह सकते हो आप ये एंड डेवलप किए गए हैं, या आप कह सकते हो कि ये पवेलियन विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न के, आज की क्लास के, आज की सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण 10 समसामयिक घटनाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। छात्रों, हमारे द्वारा एमपी पुलिस और एसएससी जीडी को मिलाकर 15 तारीख से इवनिंग में 5 से 7:30 बैच स्टार्ट किया जाना है। हम जानते हैं अभी भी कांस्टेबल के लिए 100 दिन बाकी हैं, तो इन 100 दिनों में विषयों पर ध्यान रखते हुए प्रत्येक विषय की सिलेबस वाइज तैयारी करते हुए हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र को हम 85 अंक से ज़्यादा दिलाएं। तो इस बैच को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की भी इंफॉर्मेशन तथा उससे संबंधित लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग जाकर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं आपको, सिर्फ तैयारी करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। या आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं, ये अधूरा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट इन अ राइट डायरेक्शन।
बट विद द राइट पीपल। ठीक है, सही व्यक्तित्व के साथ सही डायरेक्शन में यदि मेहनत की जाए तो ही सफलता निश्चित होती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो और हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। आपके एग्जाम को क्रैक करने में ये वीडियो बहुत ही निश्चित ही अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस वीडियो से संबंधित कहीं पे भी कोई भी डाउट यदि आपको होता है तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। और कई छात्रों के द्वारा मुझसे लगातार पूछा जा रहा है कि सर ये इंग्लिश में भी होगी क्या, इंग्लिश में भी होगी? तो बिल्कुल, अभी हमने प्रारंभ किया है हिंदी स्तर पर, अब इस पर भी हम प्रयास करते हैं और इसको हम इंग्लिश में भी लेकर आएंगे। ऐसे सहयोग करते रहें और इस वीडियो को, इस कोशिश को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे उन तक भी हमारा प्रयास पहुँच सके। धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः हम इसी चैनल पर आप लोगों के साथ इसी समय पर 10 कदम करेंगे।